जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम आपको बताएंगे गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या देने से इनकार क्यों किया था। तो आइए जानते हैं। भीष्म से मिलने से पहले द्रोण अत्यंत निर्धन थे। उनके पास अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। जब उनको भीष्म के द्वारा कुरु राजकुमारों को शिक्षण देने से नियुक्त किया गया था तो उनका धर्म हस्तिनापुर राज्य के प्रति समर्पित रहने का था, क्योंकि उन्हें अपनी विद्या देने का अर्थ भीष्म से मिलता था। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद मगध के चंद्रवर्षी क्षत्रिय राजा जरासंध, जो कि कंस का ससुर था, उसके प्रति समर्पित थे और एकलव्य के पिता भी उसकी सेना में ऊंचे पद पर आसीन थे। मगध राज हस्तिनापुर का शत्रु राज्य था। उस समय श्रृंगवेरपुर निषाद की राजधानी राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समान ही थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। अब द्रोण शत्रु राज्य के लिए समर्पित निषाद राज के पुत्र को युद्ध कला की शिक्षा दे रहे हैं तो यह जानकर भीष्म का क्रोध तीव्र हो जाता और राजद्रोह के आरोप में द्रोण को अपने पद से हटाकर राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है या द्रोण को मृत्युदंड मिलता। दोनों ही परिस्थितियों में एकलव्य को सीखने का चयन द्रोण और अश्वत्थामा के लिए हानिकारक होता। उस समय पांडव, कौरव और अश्वत्थामा बहुत छोटे थे और स्वयं अश्वत्थामा जीविका चलाने में समर्थ नहीं थे। इसके उपरांत भी द्रोण ने ही एकलव्य को अंगुली के इशारे समझाया था ताकि मध्यता और तर्जनी अंगुलियों के परस्पर सहयोग से तीर चलाने का प्रयास करो। बाद की जिंदगी महाभारत के सभा पर्व में वर्णन मिलता है कि एकलव्य भी सम्राट युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुआ था, क्योंकि भीमसेन ने दिग्विजय के समय निषादों को भी जीत दिलाई थी। एकलव्य ने उस दुष्ट राजा जरासंध के लिए श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, जिसने भारतवर्ष के 80% राजाओं को बंदी बना लिया था और महादेव को उनकी बलि चढ़ाने वाला था। जरासंध के कारण ही कंस ने अपने पिता यदुवंशी राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था। एकलव्य ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने जरासंध को भीमसेन के द्वारा मरवाने के बाद जरासंध के ही पुत्र सहदेव को मगध के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया था और उसका राज्याभिषेक करवाने के बाद ही पुनः लौटे थे। तब भी एकलव्य अपनी मूर्खता और अदूरदर्शिता के कारण ऐसे ही श्री कृष्ण के हाथों अपने प्राण गंवा बैठा। द्रोण यदि उसको शिक्षा देते तो भी उसे एक शत्रु राज्य का होने के कारण दिव्यास्त्र प्रदान नहीं करते, और यदि कर देते तो शायद एकलव्य भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन की भांति महाभारत का मुख्य खलनायक बन जाता। अब यदि भारत का कोई वैज्ञानिक पाकिस्तानियों को न्यूक्लियर बम बनाने की विधि और ब्लूप्रिंट दे देगा तो देशद्रोह ही कहलाएगा ना।